हेलो फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर भूतों का निवास है, जहां पर बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, जहां पे चूड़ी खनकने की आवाजें आती हैं, जहां पर महिलाओं की हंसी ठिठोले की आवाजें आती हैं, जहां पर चहलकदमी की आवाजें आती हैं, जहां पर ऐसे लगता है जैसे आपके गाड़ी के शीशे पर किसी ने पंजा मारा हो और उस पंजे के निशान। ऐसे भी फील होता है जैसे आपकी गाड़ी की बैक सीट पर कोई बैठा हुआ है। आज सारी की सारी बातें करेंगे। राजस्थान का ये एक विलेज है जो जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है। उस गांव को भूतों का गांव कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है, लोगों का ऐसा विश्वास है, लोगों का ऐसा मत है कि इस गांव में भूत रहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि इस गांव में भूतों का निवास क्यों हुआ। आज सारी की सारी बातें करेंगे और सब कुछ देखेंगे आज इस गांव के बारे में। सब कुछ सुनेंगे कि इस गांव में ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। ये गांव है कुलधरा। ये राजस्थान का सेकंड नंबर मोस्ट हॉन्टेड पैलेस में गिना जाता है कुलधरा विलेज। इस कुलधरा विलेज के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। यह एक ऐसी जगह है जहां पे 84 गांव बसे हुए थे और 600 घरों की बस्ती थी यहाँ पे। एक रात को ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे गांव और 600 के 600 घर वहां से पलायन कर गए, वहां से छोड़कर चले गए। और वो गांव पिछले काफी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से वीरान पड़ा हुआ है और वहां पे भूत रहते हैं। उनके पलायन करने के बाद वहां पे भूतों का निवास हो गया। पहले ये गांव इतना खुशहाल गांव था। यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। बताते हैं कि जो पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो काफी इंटेलिजेंट रहते हैं, काफी बुद्धिमान थे, काफी इंटेलिजेंट थे, काफी मेहनती थे, काफी पढ़े लिखे लोग थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन ब्राह्मण लोगों को वो कुलधरा गांव खाली करना पड़ा और वहां से पलायन करना पड़ा। और ऐसा क्या श्राप दिया उन लोगों ने कि जो कुलधरा विलेज है वो भूतों की नगरी बन गया। आज के टाइम पे लोग कतराते हैं वहां से जाने पर। मतलब जो जैसलमेर से जो 18 किलोमीटर का जो रन है, वो इतनी सुनसान सड़कें हैं। आप वहां से जाते हो तो मतलब ऐसा लगता है कि यार कहीं पता नहीं कौन सी जगह में जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। और जैसे ही वो कुलधरा का जो गेट आता है, वहां पे टिकट सिस्टम है। आपको अपनी गाड़ी के 50 रुपए और पर पर्सन 20 रुपीज के आसपास शायद उसमें टिकट है, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद 2 किलोमीटर का बाउंड्री एरिया है। उस बाउंड्री एरिया में जैसे ही आप कदम रखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। आज सारी बात करेंगे कि ऐसा क्या सीन है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कुलधरा विलेज के अंदर एंट्री करते हो, उस 2 किलोमीटर बाउंड्री के अंदर आप एंट्री करते हो, तो यदि टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर भी है तो भी आपको वहां पे ठंड का एहसास होगा। आप समझ रहे मेरी बातों को। वो एक ऐसी जगह है कुलधरा विलेज जहां पे गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है और ठंडक में गर्मी का एहसास होता है। मतलब उस गांव को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने। जो लोग वहां से पलायन कर गए, उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से उस गांव को डिजाइन करा था। उन्होंने अपनी मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत करी थी उन्होंने उस गांव को बसाने में, आप सोच भी नहीं सकते। आप वहां पे जब जाओगे, जब आपको पता चलेगा, आप देखोगे चीजों को कि कितनी मेहनत से इन लोगों ने इस गांव को बसाया था। पर ऐसा क्या हुआ
कि एक रात में ही ये गांव खाली करना पड़ गया। तो आज सब कुछ बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कुलधरा गांव में, जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मी में भी सर्दी का एहसास इस गांव में होता है। और जैसे ही जैसे आप जो खंडर हैं, जो गुफाएं हैं, उनकी तरफ आप बढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पीछे से कोई जरूर है। मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पे चलने वाली नौबत दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि यार जैसे पीछे से कभी कोई आ ना जाए। ठीक है, तो फिर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है। यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज रहता था, पालीवाल समाज, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सारा का सारा गांव एक रात में वीरान हो गया और भूतों की नगरी बन गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं सुनाता हूं आपको। जैसलमेर का एक शासक था जिसका नाम था सालम सिंह। के कारण तो जो सालम सिंह था वो वहीं रहता था, कुलधरा विलेज के पास ही। वो जैसलमेर का शासक था। तो उसका पुजारी की बेटी पर दिल आ गया। जो कुलधरा गांव की पुजारी की बेटी थी, पालीवाल समाज की जो पुजारी की बेटी थी, तो सालम सिंह का उस बेटी पर दिल आ गया। तो सालम सिंह ने उसको अपनाने की लाख कोशिश करी, उसको अपने पास लाने की लाख कोशिश करी, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो गया, फेल हो गया। तो सालम सिंह ने एक नया तरीका सोचा। उसने कुलधरा गांव के लोगों को एक संदेश दिया कि पूर्णमासी की रात को या तो आप इस बेटी को मेरे पास भेज देना, या तो इस पुजारी की बेटी को आप मेरे पास भेज देना, या फिर अगले ही रात आपके गांव पर सैनिकों से हमला करवा दिया जाएगा। तो ये संदेश जब पालीवाल समाज के लोगों के पास पहुंचा तो वो लोग काफी चिंतित हो गए। वो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा नहीं करना चाहते थे। और उन लोगों में इतनी एकता थी पालीवाल समाज में कि यदि किसी एक बंदे पे मुसीबत आती थी तो पूरा का पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाता था। यह एक मिसाल है। तो उन्होंने काफी चिंतन किया, काफी सोच विचार किया। बोला ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर है और इसके पास एक बहुत बड़ी सेना भी है। यदि ये पूर्णमासी की रात को कुलधरा गांव पर हमला करता है तो हम लोग एक भी नहीं बच पाएंगे। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले, पूर्णमासी की रात से 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी पंचायत करी और उन सभी ने मिलकर फैसला लिया कि हम सब लोग इसी रात को ये गांव खाली करके चले जाएंगे, पर अपनी बेटी की इज्जत का सौदा नहीं करेंगे उस क्रूर शासक के सामने, सालम सिंह के सामने। तो ये लोग वहां से चले गए। उन्होंने क्या करा, अपना जो कीमती सामान था, सिर्फ और सिर्फ वो, ऐसा बताते हैं कि कुलधरा गांव में आज के टाइम पे भी काफी धन दौलत, सोना चांदी वहां पे है। क्योंकि पालीवाल जो समाज था वो बहुत ही रईस समाज था। उनके पास एक बहुत मोटा पैसा था, धन दौलत थी, सोना चांदी था। वो आज भी वहां पे है। उन लोगों ने क्या करा, रातों रात पालीवाल समाज के लोग वहां से पलायन कर गए, कुलधरा गांव को वहां से छोड़कर चले गए। जाते जाते उन लोगों ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी रह नहीं सकता। मतलब उन्होंने उस गांव को, पूरे गांव को श्राप दे दिया, कुलधरा गांव को, कि इस गांव में कोई भी रह नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, पिछले 200 सालों से वो गांव वीरान पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है। वहां पर भूत प्रेतों का निवास है।